दोस्तों, गुजरात का सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन इस मंदिर का असली रहस्य क्या है, आइए हम जानते हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर पूरे विश्व में मशहूर है। इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और भगवान शिव के इस धाम की खूबसूरती का आनंद भी लेते हैं। समुद्र के किनारे बसा यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। गुजरात के प्रभास पट्टन में स्थित सोमनाथ मंदिर को लेकर यह कहा जाता है कि यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला था। इस मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया और दोबारा बनवाया भी गया। इस मंदिर का इतिहास भी खून से लिखा हुआ है और इससे जुड़ी कहानियां भी। महमूद गजनवी का आतंक और सोमनाथ मंदिर का इतिहास। सबको लगता था कि सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले महमूद गजनवी ने ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मंदिर के अस्तित्व ईसा पूर्व में भी मिलते हैं। इसके बाद 7वीं सदी में बल्लभी गुजरात का एक ऐतिहासिक नगर के राजाओं ने इसका निर्माण कराया। 8वीं सदी में सिंध के एक अरबी गवर्नर जुनैद ने अपनी सेना भेज से ध्वस्त कराया। इसके बाद 1815 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। उस समय अरबी यात्री अल बरूनी भी इस जगह आया। इस यात्रा के बाद उसने एक किताब में इसकी ख्याति लिखी। इसके बाद महमूद गजनबी को पता चला कि गुजरात में एक ऐसा मंदिर है जिसमें सोने चांदी की मूर्तियां हैं, जहां शिवलिंग हवा में उड़ता है और यहाँ दंपत्ति भरी हुई है संपत्ति भरी हुई है। इसके बाद 1025 में गजनवी 1025 में गजनवी अपनी असंख्य सेना के साथ यहाँ आ पहुंचा। जिस समय वह आया, मंदिर में पूजा चल रही थी। दावा किया जाता है कि इस दौरान कुछ 50,000 लोग इस मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर खड़े रहे और पूजा अर्चना कर रहे थे। सभी पर सेना ने आक्रमण कर दिया। क्यों सोमनाथ के शिवलिंग के अंदर श्री कृष्ण की मणि? क्या सोमनाथ मंदिर के अंदर श्री कृष्ण की मणि है? माना जाता है कि सोमनाथ के अंदर मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसके अंदर भगवान कृष्ण की मणि छुपाई गई है। माना जाता है कि इस मणि को जो भी चीज छूती है वह सोना बन जाती है। माना तो ये भी जाता है कि इस मणि के अंदर ही ऐसी ताकत है जिसके कारण वह शिवलिंग हवा में तैरता रहता था। और जब महमूद गजनबी आया तब वह हवा में उड़ते शिवलिंग को देखकर डर गया, जिसके कारण उसने अपने सैनिकों को कहा कि यह शिवलिंग को तोड़ दो। कुछ का मानना है कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे पत्थर लगे हुए हैं जिससे एक मैग्नेट फील्ड बनती है, जिसके कारण ही शिवलिंग हवा में उड़ता था। बात तो जो भी हो, यह दावा किया जाता है कि जब गजनबी आया था तब सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में उड़ा करता था। हर पुराण में मौजूद है सोमनाथ शिवलिंग का जिक्र। सोमनाथ को सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर असल में चंद्रदेव ने बनवाया था। उन्हें दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से शादी की थी, लेकिन वह रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इससे खफा होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव यानी सोम को श्राप दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे कम हो जाए। इस श्राप से दुखी होकर सोम ने शिव जी की पूजा की और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि कम हुआ तेज धीरे धीरे करके वापस आ जाएगा। इसलिए ही अमावस और पूर्णिमा का जन्म हुआ। ऐसे में चंद्रदेव ने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की। श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ऋग्वेद सभी में सोमनाथ मंदिर का जिक्र है। इसलिए ही इसका असल इतिहास किसी को नहीं पता और ना ही इस बात का पता है कि इसे कब बनवाया गया था। कई बार तबाह हुआ सोमनाथ मंदिर सिर्फ महमूद गजनवी सन 1024 ही नहीं, खिलजी की सेना सन 1296, मुजफ्फर शाह सन 1375, महमूद
बेगदा सन 1451 और औरंगजेब 1665 में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया, लेकिन हर बार इसे दोबारा बनवाया गया। सोमनाथ का बाण स्तंभ और रहस्य। सोमनाथ का बाण स्तंभ भी 6ठी शताब्दी से वहां मौजूद है। इसका जिक्र कुछ किताबों में भी किया गया है। असल में इस स्तंभ के ऊपर लिखा है असम ध्रुतांत क्षणिक ध्रुव पर्यंत अवधित ज्योतिर्मय, यानी इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा है। इसका मतलब यहाँ स्तंभ मौजूद है, वहां से लेकर साउथ पोल तक सीधी लाइन खींची जा सकती है। उसके बीच में ना तो कोई पहाड़ है और ना ही कोई जमीन है। अब 6ठी शताब्दी में बना यह स्तंभ उस वक्त कैसे बनाया गया और उस वक्त ऐसी तकनीक कैसे थी जो आज भी किसी बड़े रडार या अंतरिक्ष में घूमने सैटेलाइट के जरिए ही मिल सकती है। सोमनाथ मंदिर को लेकर ऐसी कई कहानियां हैं जिसके बारे में अभी भी लोग को पता नहीं है। क्या आप भी कोई ऐसा रहस्य जानना चाहते हैं? तो ये था सोमनाथ मंदिर गुजरात का।